छोड़ दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात पूछूं? बोले पूछ। बोले ये क्यों होता है कि भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों को मार डालते हैं? हमने जहाँ भी हम देखा था कि भगवान वो असुर मारी, वो असुर भी मारा। क्या भगवान क्या इन देवताओं के होते हैं, क्या राक्षसों के नहीं होते हैं भगवान? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का कोई बैरी नहीं है। भगवान को कोई जिस भाव से बसता है, भगवान उसी भाव से उसका कल्याण करते हैं। देखो परीक्षित, भगवान का तो कहना है कि तुम जिस भाव से मुझे भजोगे मैं उसी भाव से तुम्हारा कल्याण करूंगा। दैत्यों में ही दो दैत्य ऐसे हैं जिनको भगवान गले से भी लगाते हैं। पहला है प्रहलाद और दूसरा है राजा बलि। ये भी तो दैत्य है, इसलिए दैत्य भगवान के दुश्मन नहीं है। भगवान ने यो दे तुम ते बलि कि तुम मेरा भजन करा। तो बोलना राक्षसों ने क्या कहा? बोले प्रभु हो ये भजन नहीं तामसी देहा, हम खान पीने वाला लोग हमारा भजन नहीं कर सकता, माला जाप हमसे नहीं हो। बोले क्या हम तो ऐसे? बोले हम खाने पीने वाले मोटे हो रहे हैं, हमसे युद्ध हो सकता है, हम तुमसे लड़ाई कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा ठीक है भैया आ जाओ मैदान में। तो आ पड़े सारे राक्षस मैदान में। तो भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, दिए न जानते ही निज पद दीना, निज पद दीना। एक बाण प्राण हर लीना, एक बाण तो मार दिया, प्राण तो उसके हर लिए, लेकिन भेजा कहां? बोले निज पद दीना। जो पद अपने भक्तों को देते हैं, जो उनका माला जाप करता है, कथा सुनता है, वही पद इस राक्षस को भी दे दिया। बोलो जय श्री राम। जब भगवान राम जब इन राक्षसों को मारे थे ना, तो जब लड़ाई हो रही थी राक्षसों में और राम जी में, राम की सेना में, तो कुछ बानर भालू भी मर रहे थे। तो भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, जब रावण मर गया, देवराज इंद्र हमारे कुछ बानर मर गए, अमृत की बरखा करो। तो देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा करी। तो अमृत की वर्षा तो राक्षसों के ऊपर भी हुई, लेकिन राक्षस लोग जीवित नहीं हुए। जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, सुधा वृष्टि भय द्वे दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भय द्वे दल ऊपर, अमृत तो दोनों दलों के ऊपर गिरा था, बानरों पर भी और राक्षसों पर जिए भालू कपि, भालू खड़े हुए, कपि यानी बंदर खड़े हुए, लेकिन नहीं रजनीचर, ये राक्षस खड़े नहीं हुए। क्यों? बोले राक्षस तो मर रहे थे और भगवान का नाम लेकर के सब परम धाम को जा रहे थे। जो भानर भानु मर रहे थे वो सब जीवित हो गए। रामचरितमानस पढ़िएगा। बोलो जय श्री राम। कभी राम कथा भी सुना करो, ठीक है? नहीं तो अपने गांव में मुझे बुला करके राम कथा करवाया करो, साल भर में एक बार शिव कथा, राम कथा। बोलो जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए परीक्षित भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। भगवान को कोई जिस भाव से बसता है, भगवान उसी भाव से उसका उद्धार करते हैं। गोप्या कामा भया कंसो द्वैसा चैद्या दयो नृपा, संबंधा विष्णया स्नेहा योयम भक्त्या वयम विभो। गोप्या कामात्, गोपियों ने क्या किया कि अपने पति को छोड़ दिया और कृष्ण से प्रीति कर ली। पति को छोड़ करके दूसरे के पति से प्रीति करना गलत है, लेकिन गोपियों ने श्री कृष्ण से वो प्रीति करी तो गोपियों का उद्धार हो गया। कैसे भगवान उद्धार करते? बोले देखो, गोप्यः कामात् भयात् कंसो, कंस ने भय के द्वारा भगवान का भजन किया। नारद जी से पूछ लिया, गुरुजी इन बताओ तो मेरा काल कैसा होगा? तो नारद जी ने कह दिया, बेटा कंस काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, दिखने का छोटा होगा पर अंदर से दाढ़ी वाला होगा।
तब से उसका इतना चिंतन बढ़ गया कि हर काली नजर में कृष्ण नजर आता है। आ गया कृष्ण, आ गया कृष्ण। तो कंस ने कैसे भजन किया? बोले भयात कंस, भय के द्वारा भगवान ने उसका उद्धार। द्वैसा चैद्या दयो नृपा, शिशुपाल का तो काम है भगवान को 100 गाली देना, द्वेष करता है भगवान, तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। संबंधात विष्णया स्नेहात, यदुवंशी जो है भगवान से अपना रिश्ता नाता जोड़ते हैं। कोई कहता हमारा भतीजा है, कोई कहता भाई है, ये नाता जोड़ने से भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। इसलिए परीक्षित तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेदय, किसी भी उपाय से तुम भगवान का चिंतन करो बस। और 2 ऐसे हुए हैं राक्षस कुल में जिन्होंने भगवान को पाया है। बोले कौन हुए? बोले एक तो प्रहलाद हुआ और दूसरा राजा बलि। देखो ये 2 भाई थे कश्यप जी के पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वराह रूप धारण करके मारा, तो जो हिरण्यकश्यपु था ये भगवान का तब से कट्टर दुश्मन बन गया। इसने मंदराचल पर्वत में जाकर के ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो कहता है मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा असंभव, और मांग कुछ। तो इसने बोला, बोले ब्रह्मा जी वरदान दे दो, ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना अस्त्र से मरो, न मैं शस्त्र से मरो, न मैं मनुष्य से मरो, न मैं जानवर से मरो। ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। ये 12 महीना होते हैं, 12 महीनों में मैं किसी महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले बेटा बस कर, ताते में दुर्लभा पुंसान ज्ञान वर्णी से वरान ममा तथापि वितराम्यंगा वरान तदपि दुर्लभान। हे बेटा हिरण्यकश्यपु, तेरे द्वारा मांगे हुए बड़े दुर्लभ हैं, ऐसे वरदान मैंने किसी को नहीं दिए, पर तेरी जैसी तपस्या करनी भी बेटा बड़ी दुर्लभ है, इसलिए दिए जा। ये वरदान मैंने तुझे दे दिए। ये घर में आया, 4 इसके पुत्र हुए, अहलाद, संहलाद, अनुलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे और कृष्ण प्रेमी थे। जब इनको विद्यालय में भर्ती किया गया तो एक दिन इनके पिताजी इनसे मिलने के लिए गए। मिलने के लिए पहुंचे तो इनके पिताजी ने पूछा, बेटा तो मैंने पढ़ने के लिए भेजा है, कौन सा पाठ पढ़े हैं तूने? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ा है। कौन सा? बोले तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद विघ्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमां श्रयेता। ए पिताजी मैंने एक पाठ पढ़ा है कि वन में जाओ और भगवान हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। पिताजी तो बड़ा क्रोध आया, फिर कहा कि बच्चों को जो बोले वो बच्चे सीख जाते हैं, चलो गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी तुम मेरे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हो? गुरुजी ने कहा जो शिक्षा नीति तुमने बताई है वही पढ़ाया जा रहा है। हिरण्यकश्यप बोला झूठ बोलता है, दैत्य नीति सिखा रहा तुम न्याल हैं। मेरा न्याल बना रही कि जंगल में जा हे बाबू ऊपर भालू चांद जो और हरि को भजन कर, यही सिखाने के लिए मैंने तेरे पास अपना बेटा भेजा है। गुरुजी ने मैन को यह पाठ तो पढ़ा ही नहीं, फिर कहां से सीख गया? खबरदार जो दोबारा ऐसा हुआ। बोलो जय श्री राम। बहुत समझाया महाराज, चले गया। इसने प्रहलाद को गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। एक दिन घर में आया, विद्यालय से प्रहलाद घर में आया, फिर इसके बाप ने फिर पूछ लिया, प्रहलाद तूने कौन से पाठ पढ़े हैं? प्रहलाद ने कहा, बोले पिताजी अब की बार मैंने 9 पाठ पढ़ लिए। कौन कौन से बेटा? तो प्रहलाद कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षणा
क्रियते भगवत्यद्धा अनमन्येधीतमुत्तमम्। पिताजी, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का पाद सेवन करो, भगवान का अर्चन करो, वंदन करो, दास्य बनो, सब बता दिया। उसके पिताजी ने अपने बेटे को तो इधर फेंक दिया, गुरु जी के सर पर सीधी तलवार रखे। गुरु जी, ये क्या बोल रहा मेरा बेटा? यही सिखाया तूने? गुरु जी ने कहा मैंने नहीं सिखाया महाराज। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतोवतत्ते सतवेंद्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्माना। हे महाराज, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ाया, न किसी और ने पढ़ाया। तुम्हारा बेटा तो पढ़ाया ही पैदा हुआ है। तो इस हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे से ही पूछ लिया, हे प्रहलाद, कहीं सिखाए तू यानो? तो प्रहलाद जी ने कहा, बोले पिताजी, जो किसी को अच्छी बात बताए ना, उसको लोग बुरी खोपड़ी वाला कहते हैं। मैं ठीक ही तो कह रहा हूं कि भगवान का अर्चन करो और जंगल में जाओ, क्योंकि वही भगवान हमारे सर्वस्व है। इस हिरण्यकश्यपु ने कहा, ओ मेरा बेटा ऐसा कह रहा है? मैं समझ गया हूं, ये नारायण का भक्त बन गया है। और ये भक्त बनना ऐसा है जैसे कोरोना जैसी बीमारी है, एक को हो गया तो सब हो जाते हैं रोगी। ये नारायण का भक्त बन गया है तो ये सबको अब नारायण का भक्त बना देगा। इसको जाओ, इसको ठिकाने लगा दो। अरे नीति कहती है कि यदि तुम्हारे हाथ में कोई रोग हो गया है और वो रोग ठीक नहीं हो रहा है, अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई ये रोग सारे शरीर में फैल जाएगा, एक काम करो, इस हाथ को कटवा दो, नहीं तो सारे शरीर खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो हमें संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए एक हाथ को कटवाना पड़ता है, एक अंग को कटवाना पड़ता है। उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, पर इसमें रोग बड़ा खतरनाक लग गया है, उसने इसको ठिकाने लगा। ले गए महाराज। और दिग्गजैर दंद सुकिश्च अभिचार वपातनै माया भीषण निरोधस्य गर्दंगनैरभोजनै। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया, प्रहलाद नहीं मरा। भोजन पर प्रतिबंध लगाया, विष लगाया, फिर भी नहीं मरा। होलिका देवी जलाने के लिए आए, लेकिन खुद ही राख हो गई। मर क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया होगा? गुरुजी के पास फिर चले गया, गुरुजी कुछ उपाय करो। गुरुजी ने कहा मैं ठीक करता हूँ, इसको भेज, इसको आश्रम। आश्रम में भेजा गया। गुरुजी के दिन सब्जी हुई खत्म, ठीक है, भटवाड़ी सब्जी लेना उत्तरकाशी। अब प्रहलाद अकेला फंस गया आज आश्रम में। और आज उसने क्या किया कि अकेला था, सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। सबसे कहा कि भजन करो। खेल खेल रहे थे, बोले प्रहलाद खेल खेलते हैं। बोले मैं खिलाता हूं तुम्हें खेल, इधर आओ, आज नया खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपन छुपाई का। बच्चे बोले ये तो पुराना खेल है, छुपन छुपाई का। बोले वही तो मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं कि हमारे साथ यही तो खेल खेला गया है। बोले कैसे? बोले देखो, जीवात्मा और परमात्मा आपस में सखा है, मित्र हैं। तो भगवान ने कहा हम एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपन छुपाई का। तो हमने भगवान से कहा पहले हम छिपेंगे, तो हम छिप गए। और भगवान से कहा तुम हमको ढूंढो। भगवान ने कहा ठीक है। तो हम भगवान की उदर में छिप गए, ध्यान से सुनना, भगवान के पास। अब भगवान ने हमको ढूंढा और कर्म के अनुसार हमें संसार में ढूंढ करके जन्म दे दिया। जैसा जिसका कर्म था उसके अनुसार हमें जन्म मिला है, उसके अनुसार बुद्धि मिली है, उसके अनुसार परिवार मिला है, जैसा हमारा कर्म था। अब भगवान ने कहा मैंने तो तुमको ढूंढ करके निकाल दिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। और मित्र, जब तक हम उस जगत में जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे तब तक ये जन्म मरण वाला खेल समाप्त नहीं होने वाला। एक विद्यार्थी बोला, हे प्रहलाद, जो बातें तो सिखा रहा है हमारे गुरुजी तो हमें कभी पढ़ाते नहीं है, तो कहां से पढ़ करके आया? प्रहलाद बोले मेरे गुरुजी ने हमें पढ़ाया है। विद्यार्थी बोला तेरे मेरे गुरुजी एक विद्यालय, एक तुझे कौन से गुरुजी ने पढ़ा दिया? प्रहलाद बोला जब मैं अपनी माँ के पेट में था ना, तो मेरा पिताजी तपस्या करते थे नया, और मेरी माँ घर में अकेली थी और मैं अपने माँ के पेट में था। मेरे पिताजी तपस्या करने, मेरी माँ अकेली, तो देवराज इंद्र आया और मेरी माँ का हरण करके ले गया। अब मेरी माँ कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, इतने में देवऋषि नारद जी ने मेरी माँ को बचा दिया और इंद्र को डांट करके भगा दिया। और मेरी माँ को अपने आश्रम में रखा देवऋषि नारद जी ने,
और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे और माँ के पेट में मैं भी सुनने लगा। तो ये जितना भी मैंने ज्ञान सुना है ये सब नारद जी का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले गजब हो गया, तभी तो हमारे गुरुजी कहते थे कि ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। क्या कहा तुम माता के पेट में सब सीखा है? बोले सब सीखा है। बोले प्रहलाद कुछ भी हो जाए हमारा भी मन बहुत करता है तेरे साथ भजन करने, लेकिन जब तेरे पिताजी याद हो ना वो बड़ू खतरनाक आदमी थे, तब हम भजन न करते करी। प्रहलाद बोले जब मैंने भगवान का भजन किया क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? बोले नहीं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं मित्र तो वो तुम्हारी भी करेंगे। हे मित्र, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्यात् यथा भयम। हे मित्र, कोई देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो जो भगवान का भजन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बोले ठीक है भैया अब हम तेरे साथ ही भजन करेंगे। तो प्रहलाद ने सारे विद्यार्थियों से भजन करा दिया। गुरुजी ने ये दशा देखी तो गुरुजी ने कहा कहीं मैं भी भजन करने न लग जाऊं। हिरण्यकश्यप के पास गए, हे महाराज गजब वही क्या भाई? बोले अब तक तेरे बेटा इकले थे सब विद्यार्थी रोगी बने ले। महाराज भयंकर क्रोध हिरण्यकश्यप को, आज मैं अपने बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और गदा उठा करके निकल पड़ा। जो विद्यालय में पहुंचा किसी भी विद्यार्थी को होश नहीं, वो सब नारे गा रहे। तुरंत हिरण्यकश्यप आया, एक अट्टहास किया, सब कीर्तन सब बंद हो गया और प्रहलाद जी को तो गालियों की बौछार कर दी इसने हिरण्यकश्यप ने कहता है, हे दुर्गुनीत मंदात्मन कुल भेदी कराधम स्तब्धम बच्छासनो धूतम नेसेत्वादिमच्चयम क्रुधस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सेसुरा तस्मै भी तवन मूढ़ा शासनम किम बलोत्तगा। हे प्रहलाद, दुर्गुनीत मंदात्मन कुलभेदी, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि मैं जब कोप करता हूं तो त्रिलोक का कांप जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो मेरे क्रोध का सामना कर सके। मूर्ख, तूने मुझे आज किसके बल पर पुकारा? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिए हुए हैं। प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का अभिमान है, मेरे तो वो भगवान है जो ब्रह्मा को भी वरदान देने वाले हैं। हिरण्यकश्यप बोला, ए दुष्ट, कहां है तेरा भगवान? अब तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान को देखूंगा। बोल बोल बोल, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, हे पिताजी वो तो हर जगह है, सर्वत्र है, हर जगह है। तो अंधा हिरण्यकश्यप बोल पड़ा, तेरा भगवान यदि सर्वत्र है, क्या 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 तेरा भगवान इस खंबे में है? वासो यदि सा सर्वत्र कस्मान स्तंभे न दृश्यते, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले पर प्रभु पिताजी यदि सब जगह है तो खंबे में भी होगा। अच्छा, तो तुरंत हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाई और खंबा पर दे मारी, खंबा फट गया और खंबे से ही भगवान नरहरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़ानो खंब फाड़ो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवन सरोज मानो अंग जाच खानो है। भगवान नरसिंह का इतना बड़ा स्वरूप कि गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे इतना बड़ा स्वरूप है कि सारे दैत्य ये स्वरूप देख करके तो मूर्छित हो करके गिर पड़े। हिरण्यकश्यप ने भी तलवार संभाल ली और जैसे ही मारने के लिए खड़ा हुआ भगवान ने उसको रगड़ा, ऐसा रगड़ा जैसे पक्षीराज गरुड़ किसी छोटे मोटे सांपों के साथ खेलते रहते हैं, ऐसे उसके साथ खेलते रहे। दिन की 12 बजे दिन भगवान नरसिंह प्रकट हुए, लेकिन शाम तक उसके साथ खेलते रहे। जैसे ही शाम का समय हुआ भगवान ने रगड़ा और झगड़ा और अपनी गोदी पर उसको बिठाया। कहता है मुझे आप मार नहीं सकते। क्यों? बोले मैंने वरदान लिए हैं। बोले क्या? बोले ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते ना मैं भीतर हूं ना बाहर हूं, तेरे घर की देहरी पर बैठा हो, जा ये वरदान पूरा कर दिया। बोले मैंने वरदान लिए हैं, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान कहते ना मैं ऊपर हूं ना मैं धरती पर, देख तुझे मैंने अपनी जंघा के ऊपर बिठा रखा है, यहीं तुझे मारूंगा। फिर कहा कि मैं ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते ना दिन हो रही है ना रात हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है। तूने संध्या के समय नहीं मांगा था वरदान, अब तो खूब घबराया। बोले मैंने वरदान लिए हैं कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, ये देख रहा लंबे लंबे नाखून, इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा।
अब तो बहुत घबराया। मैंने वरदान लिया था कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। भगवान कहते हैं ना तो मैं मनुष्य हूं ना मैं जानवर हूं। देख रहा, नर भी हूं और सिंह भी हूं, नरसिंह हूं। तब बोला कि मैंने वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। अब देखो जरा इन राक्षसों को कैसे कैसे वरदान ले लेते हैं। एक राक्षस तो ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी के लिए कह रहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा ऐसा वरदान दो कि मैं हयग्रीव से मरूं, जिसका सिर घोड़े का हो और शरीर मनुष्य का हो। अब ब्रह्मा जी ने तो ऐसा कोई बनाया नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो मुख सिंह का और शरीर का ऐसा कोई बनाया नहीं है। बोलो जय श्री। जैसा भी बनाया होगा ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में या घोड़ा ही बनाया है या मनुष्य ही बनाया है या सिंह ही बनाया या मनुष्य बनाया। ऐसी सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की नहीं। तो खूब घबराया। अब क्या होगा? बोले मैंने वरदान लिया था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोलते हैं ये 12 महीना नहीं, ये 13वां महीना चल रहा है, ये अधिक मास चल रहा है, तेरे लिए पर्याप्त है। अब तो बहुत घबराया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वकिलेषु चात्मना अदृश्यतात्वद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे शबायाम न मृगम न मानुष। आज भगवान ने शाम के समय इसका विदीर्ण कर दिया और उसकी माला ही धारण कर दी। बोलो नरसिंह भगवान की जय। देवता लोग आए, भगवान को मनाया, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। तब प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने प्रभु को मनाया और फिर वो भगवान शांत हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले प्रहलाद वरदान मांग, क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांग ले क्या चाहिए तुझे? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के आगे कभी कुछ ना मांगू। भगवान बोले प्रहलाद तेरे जैसा निष्काम होना अति असंभव है। जा अपने पिताजी की गद्दी पर बैठ और उसके बाद तुम मेरे दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे। तब कहा कि हे महाराज, अगर तुम मुझे पिताजी की गद्दी पर बिठा रहे हो तो मेरे पिताजी की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोले बिल्कुल नहीं होगी। जिसके कुल में तेरे जैसा भागवत प्रहलाद पैदा हो जाता है उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती। और तेरे पिताजी ने तो मेरे गोद में अपने प्राणों को त्यागा है। तेरे पिताजी की अधोगति नहीं होगी बेटा, नहीं हो। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। सप्तम स्कंद को विराम, अष्टम स्कंद में प्रवेश। यहाँ गज और ग्रह की कथा है, मनमंत्रों की कथा है 24 अध्यायों में। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान के अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार किया। कैसे महाराज? एक हाथियों के झुंड के साथ रहता था और उसको अपने आप में बहुत बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। सरोवर में गया, पानी पीने लगा और उसको लगा कि थोड़ा नहा लेते हैं, तो सरोवर में ही नहाने लग गया। एक मगरमच्छ आया, उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़े तो छोड़े नहीं, इसने अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन मगरमच्छ इतना खतरनाक टस मस ना हुए। थोड़ी देर के लिए तो भयंकर बल लगा, लेकिन मगरमच्छ ने जब बल लगाया तो फिर से सरोवर के बीच में ले गया। अब तो खूब घबराया, अपने परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन परिवार के लोग दूर से ही देखते रहे। जब देखा कि इसको कई दिन हो गए, महीना भर बीत गया, तो सारे हाथियों का झुंड जाने लगा, इसको अकेला छोड़ दिया। अब इसको बहुत गलानी हुई। देखो देखो, जब मुझ में बल था, पराक्रम था, तब मेरा परिवार मेरे साथ था। आज मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है तो अब सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यही होता है मेरी माँ। जब तक तुम्हारे पास है कुछ, तुम्हारे पास सुख है, धन है, तब तक सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिस दिन मगरमच्छ पकड़ लेगा, ये मौत का समय आ जाएगा, तब सब लोग साथ छोड़ देंगे। आज इस हाथी को भी बड़ा वैराग्य हो गया। क्या यही है परिवार? इनके लिए जीता था मैं तो सोचता था कि ये मुझे छोड़ करके चले गए।
बोलो जय श्री राम। हम लोग भी जब हम बीमार होते हैं ना, तो परिवार वाले भी बहुत कोशिश करते हैं हमें ठीक करने की। और मगरमच्छ सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। पहले जब दर्द शुरू होता है तो घुटनों का ही दर्द से शुरू होता है, दर्द शरीर का, घुटनों का दर्द। चल नहीं पा रहे महाराज, पैर पकड़ लिए। मगरमच्छ पैर पकड़ लिया, मृत्यु ने पहले पैर ही पकड़ लिए। तो घर वाले लोग इलाज करते, जैसे हाथियां सब उसको खींचने में लगी रही, सूंड से सूंड मिला करके हाथी को खींचा कि हम इसको बचाते हैं, लेकिन नहीं बचा पाए। ऐसी परिवार के लोग भी जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में हमारा इलाज करवा देते, लेकिन जब डॉक्टर साहब कह